नमस्कार। लहसुन के किसान से जब भी आप बात करोगे तो उसके दो प्रश्न होंगे। एक ये कि साहब लहसुन का उत्पादन लगातार कम हो रहा है। पहले हमारे 15-20 क्विंटल बीघा तक लहसुन निकलता था, यानी 100-125 क्विंटल पर हेक्टेयर, जो अभी 8-10 क्विंटल बीघा पे रह गया है और 50-60 क्विंटल पर हेक्टेयर जिसको आप कहेंगे। इसका क्या कारण है? और दूसरा, लहसुन यदि हम किसी खेत पे 1-2 साल कर लेते हैं तो उसके बाद में उसमें लहसुन अच्छा नहीं होता। मैं मेरी इस पूरी वीडियो एडवाइजरी में इन दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा और इसके साथ ही ये बताऊंगा कैसे हम लहसुन उत्पादन बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम बहुत बड़ी विज्ञान की बात नहीं करेंगे, एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी जड़ वाली फसल है, चाहे वो आपका लहसुन हो चाहे वो आपका प्याज हो, उसमें यदि आपकी जमीन में खाद नहीं है, उसमें जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा नहीं है, तो आप उसमें जड़ वाली फसल बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। और स्पेशली जहाँ लहसुन की बात होती है, उसकी बहुत कम लंबाई की जड़ होती है, सिर्फ 10-15 सेंटीमीटर गहराई पर जाती है, तो उसको जमीन में खाद चाहिए और खाद के साथ वो जमीन आपकी पौली होनी चाहिए। जबकि अपन लोगों ने लगातार डीएपी या यूरिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, खाद हमने डाली नहीं है, बाकी फर्टिलाइजर भी हमने नहीं डाले हैं, तो हमारी जमीनें बिल्कुल टाइट हो गई हैं, ये पौली नहीं रही हैं। इसलिए लहसुन का उत्पादन लगातार कम हो रहा है और हो सकता है ये और भी कम हो जाए। तो इसके लिए हमें अभी से सतर्क होना पड़ेगा। तो इस पूरी वीडियो रिपोर्ट में हम दो हिस्सों में बात करेंगे। एक, लहसुन में कितनी खाद डालें, और दूसरा, लहसुन में हम उर्वरक कितना डालें। यदि खाद की बात करें तो हमें लहसुन के 1 हेक्टेयर एरिया में करीब 10 से 15 ट्रॉली गोबर की सड़ी खाद डालनी चाहिए। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उसमें केचुआ खाद डालें करीब 60 से 70 क्विंटल 1 हेक्टेयर एरिया में। और ये दोनों भी यदि पॉसिबल नहीं है तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम गर्मियों में हरी खाद ढेंचा या सनई की करें, लेकिन उसमें लिमिटेशन ये है कि उस टाइम हमारे पास पानी की उपलब्धता नहीं होती है और हरी खाद से डायरेक्ट हमें बेनिफिट नहीं दिखता, इसलिए हम नहीं कर पाते। खैर, गोबर भी डालना इतना काफी मुश्किल होता है, लेकिन यदि हमें लहसुन की फसल लगातार अच्छा उत्पादन लेना तो हमें गोबरीय खाद, केचुआ खाद या हरी खाद पे आना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। केचुआ खाद बेहतर आप अपने खुद पे बनाए, नहीं हम खरीद के केचुआ खाद नहीं डाल पाएंगे, प्रैक्टिकली ये बात संभव नहीं है, क्योंकि 60-70 हजार रुपए की 1 हेक्टेयर में लहसुन में खाद सिर्फ डालने पे हम खर्चा नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि हम गोबरी खाद डालें या हम केचुआ खाद खुद बनाएं, या यदि हमारे पास गर्मियों में पानी की सुविधा है तो हम ढेंचा या सनई की हरी खाद करें। ये तो हो गई खाद की बात। यदि लहसुन करना है तो ये चीज हमें करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उर्वरकों की। यदि आप किसी वजह से ये खाद भी नहीं दे पाते हो तो लहसुन के लिए एक नेशनल लेवल की एक रिकमेंडेशन है कि लहसुन में 100 से 125 किलो नाइट्रोजन, आपका 50 से 75 किलो फास्फोरस, आपका 50 किलो पोटास और 50 किलो सल्फर, और उसके साथ साथ अपनी ज्यादातर जमीनों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसमें जिंक सबसे ऊपर आता है। तो जिंक जो आजकल 33% में आता है, वो 15 किलो पर हेक्टेयर, और जो आपका बोरोन है वो आपको 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए। अब इसको हम समझते हैं अपनी भाषा में, डीएपी, यूरिया, एसएसपी जिसको आप सुपर कहते हो उस भाषा में। तो जब आप लहसुन लगाते हो, लगाने से पहले आपको 2 कट्टे यूरिया के 1 हेक्टेयर में डालने चाहिए। उसके साथ में आपको 9 कट्टे आपको एसएसपी के डालने हैं। 1.5 से 2 कट्टा आपको पोटास का डालना है, और उसके साथ में आपको 15 किलो जिंक सल्फेट 1 हेक्टेयर में डालना है। और बोरोन जो आता है आजकल 14.5% में आता है, पहले 10.5 में आता था बोरेक्स के नाम से, तो वो आपको 8-10 किलो 1 हेक्टेयर एरिया में डालना है। यदि ये पूरी खाद आप 1 हेक्टेयर एरिया में डालते हो तो इसका करीब आपके 93,500 रुपए खर्चा पड़ेगा। अब जो काश्तकार एसएसपी नहीं डालना चाहता, उसको डीएपी ही डालनी है। वैसे डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि एसएसपी डालता है तो उसके लगभग 2,000 रुपए कम खर्चा आता है, जबकि डीएपी में आपके खर्चा लगभग 1 हेक्टेयर में यदि डीएपी से आप खाद डालोगे तो 11-11,500 हजार रुपए आएगा, जबकि इधर आपके 9300 रुपए ही आ रहा है। लेकिन फिर भी यदि आप डीएपी से खाद डालना चाहते हो तो बुआई के टाइम में
आपको 1 कट्टा यूरिया का, उसके साथ में डीएपी के 3 कट्टे डालने हैं। बाकी पोटास, जिंक और बोरॉन आपका सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ आपको 55 किलो सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप एसएसपी नहीं दे रहे हो, तो सल्फर देने के लिए आपको अकेला सल्फर बेंटोनाइट देना पड़ेगा। बेहतर तो यह है कि आप एसएसपी से खाद दो, वो सस्ता भी पड़ेगा और उसके साथ में उसमें कैल्शियम भी आपको मिलेगा। लेकिन आप एसएसपी नहीं देना चाह रहे हैं तो आप डीएपी से भी दे सकते हो। लेकिन डीएपी वाले शेड्यूल में 2 खास बातें हैं। एक ये कि यूरिया का सिर्फ यहाँ 1 कट्टा बुआई के साथ जाएगा, और दूसरा ये कि यहाँ 3 डीएपी के कट्टों के साथ आपको 55 किलो 90% वाला सल्फर भी देना पड़ेगा। खड़ी फसल में उर्वरक के नाम पे सिर्फ हमें यूरिया देना है, और यूरिया हम खड़ी फसल में कब कब देंगे? एक, जब हमारी फसल 1 महीने की होगी तब, और दूसरा हमारी फसल जब 1.5 महीने की होगी तब हमें यूरिया देना है। हमें यूरिया किसी भी कंडीशन में 60 दिन की फसल होने के बाद नहीं देना है। बेहतर तो यही होता है कि यूरिया की जो खड़ी फसल में अपन डोज देते हैं वो 1 महीने की फसल पे और 1.5 महीने की फसल पे ही देनी चाहिए। 1 महीने और 1.5 महीने की फसल पे हमें 1 हेक्टेयर एरिया में 2-2 कट्टे दोनों स्टेज पे देने हैं। यानी कि यदि एसएसपी वाला शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो तो टोटल हम यूरिया के उसमें 6 कट्टे 1 हेक्टेयर में दे रहे हैं। यानी 2 कट्टे आपने बुआई के टाइम में दे दिए, 2 कट्टे आपने दे दिए 30 दिन पे, और आपने 2 कट्टे दे दिए 45 दिन पे। ये अपने को एक शेड्यूल फॉलो करना है। यूरिया किसी भी कंडीशन में आपको 60 दिन के बाद में नहीं देना है, क्योंकि यदि आप 60 दिन के बाद में यूरिया देते हो तो आपके लहसुन की गर्दन मोटी होती है, लहसुन बिखरता है, लहसुन में पंपिंग की शिकायत आती है। तो किसी भी कंडीशन में अपन यूरिया 60 दिन के बाद में नहीं दे। बेहतर तो ये रहता है कि अपन 45 दिन पर ही अपन यूरिया दें। यदि मैं मेरी पूरी बात को रिपीट करूं तो हमें बुआई के टाइम में लहसुन के अंदर 2 कट्टे यूरिया 1 हेक्टेयर एरिया में, उसके साथ 9 कट्टे 1 हेक्टेयर में एसएसपी के, 1.5 से 2 कट्टा पोटास का, जिंक का आपको 15 किलो पर हेक्टेयर, और इसके साथ में बोरोन आपका 10 किलो पर हेक्टेयर के आसपास जाएगा। जो काश्तकार एसएसपी नहीं देना चाहता है, डीएपी ही देना चाहता है, वो बुआई के टाइम सिर्फ 1 कट्टा आपका यूरिया का देगा, 3 कट्टे डीएपी के देगा। पोटास, जिंक और बोरोन की वही मात्रा होगी, लेकिन यहाँ आपको 55 किलो 90% वाला सल्फर बेंटोनाइट डालना पड़ेगा। इसके बाद में खड़ी फसल में सिर्फ आपको यूरिया देना है, और वो भी 30 दिन की फसल पे और 45 दिन की फसल पे, दोनों स्टेज पर 2-2 कट्टे प्रति हेक्टेयर जाएंगे। यानी कि कुल 6 कट्टे ही 1 हेक्टेयर में यूरिया के आपको देने हैं। और स्पेशली कोटा रीजन के किसान, यहाँ 1600 स्क्वायर मीटर का बीघा है, तो आप 1 बीघा में 1 ही कट्टा यूरिया का दें, और उस 1 कट्टे को आपको 3 हिस्सों में तोड़ के देना है, बुआई के पहले 30 दिन पे और 45 दिन पे। इसके अलावा जो भी आपको खुराक देनी है, चाहे आपके एनपीके 18-18 या कुछ हार्मोन्स, उसका अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अपन फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे।